एक साधे सब सधे सब साधे सब जाए, रहीमन मूलहि सींचिबो फूले फले अघाए। रहीमदास कहते हैं एक को साध लेने से सब सध जाता है। एक साधे सब सधे सब साधे सब जाए। कभी कभी हमारे पास बहुत सारे काम होते हैं जो एक साथ पूरे नहीं हो सकते हैं। उसके लिए क्या करना चाहिए? एक काम को करना चाहिए। एक काम सध जाता है, पूरा हो जाता है, तो धीरे धीरे सारे ही काम पूरे होने लगते हैं। हमारा आत्मविश्वास बढ़ जाता है। एक साधे सब सधे सब साधे सब जाए, रहीमन मूलहि सींचिबो फूले फले अघाए। रहीमदास कहते हैं एक काम को साध लेने से सारे काम सध जाते हैं। इस तरह से एक एक कर सब सध जाता है, सारे काम पूरे हो जाते हैं। रहीमन मूलहि सींचिबो फूले फले अघाए। अब इस बात को वो स्पष्ट कैसे करते हैं कि एक वृक्ष, रहीमदास कहते हैं मूल, मूल माने जड़, सींचिबो माने सींचना। रहीमदास कहते हैं कि एक पेड़ की यदि जड़ को सींचा जाता है, जड़ में पानी डाला जाता है, तो वह पेड़ फलता है, फूलता है और प्रसन्न होता है, हरियाली आ जाती है। जैसे एक पेड़ में पत्ती, टहनी, डाली, जड़ सब होता है, हम उसको अलग अलग पानी नहीं देते हैं, हम एक ओर से शुरू करते हैं। हम उसके मूल में पानी देना शुरू करते हैं, उसकी जड़ में पानी देना शुरू करते हैं। उसी के कारण सारा पेड़ जो है, सारा वृक्ष जो है, फलता फूलता और अघाता है। फल आते हैं, फूल आते हैं और हरियाली आ जाती है। फिर से देखेंगे, एक साधे सब सधे सब साधे सब जाए, रहीमन मूलहि सींचिबो फूले फले अघाए। रहीमदास कहते हैं जब बहुत सारे काम हो तो हमें एक सिरे से शुरू करना चाहिए, एक को साध लेना चाहिए, उससे सब सध जाता है और धीरे धीरे सारे काम सिद्ध होते चले जाते हैं। जैसे वृक्ष के मूल को, वृक्ष की जड़ को सींचा जाता है और उससे पूरा वृक्ष हरा भरा और फल फूल से भर जाता है। चित्रकूट में रमी रहे रहीमन अवध नरेश, जा पर विपदा पड़त है सो आवत यह देश। इस दोहे में वर्णन किया गया है रामायण का। जब श्री राम वनवास गए थे तो जब उनके ऊपर दुख का समय पड़ा था, अर्थात वे अपने घर से दूर गए थे, जंगल में गए थे, तो उन्होंने चित्रकूट में कुटिया बनाई थी। चित्रकूट में वे रहे थे और वहां उन्होंने ईश्वर की संगति की थी, ईश्वर के पास बने रहे थे। तो ऐसे ही इसमें कहते हैं जिस पर भी बुरा समय आता है, दुख का समय आता है, तो उसे भी ईश्वर की शरण में अवश्य जाना चाहिए, क्योंकि अवध के राजा श्री राम भी गए थे। चित्रकूट में रमी रहे, रमना माने प्रसन्न होकर रहना। रहीमन यहाँ रहीम का नाम है। अवध नरेश, नरेश माने राजा, अवध के राजा। अवध के राजा श्री राम चित्रकूट में प्रसन्नता से रहे थे। जा पर विपदा पड़त है, जिस पर भी विपत्ति का समय पड़ता है वह भी इसी देश में आवत है। सो आवत यह देश, वह भी इसी देश में, अर्थात आध्यात्मिकता या ईश्वर की शरण में आता है। तो इस दोहे में बताया गया है कि जिस पर भी बुरा समय पड़ता है उसे अवश्य ही ईश्वर की शरण में आना पड़ता है। जब वह दुखी होता है, जब वह निराश होता है, तो अवश्य ही उसे ईश्वर की शरण में आना होता है। जैसे अवध के राजा श्री राम भी चित्रकूट में कुटिया बनाकर प्रसन्नता से रहे थे।